बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास स्टार्ट की थी और बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आप लोगों के सामने एक सिलेबस मेंशन किया था और सिलेबस में मैंने आपको एक एक पार्ट के बारे में बताया था कि हम ये पार्ट करेंगे और उसमें हमने दो पार्ट कर दिए। एक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा था बेसिक वोकैबुलरी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने डिटेल में कर दी, वो ऑटोमेटिकली लेक्चर्स मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। जिन बच्चों ने मिस किए हैं वो आप देख लें, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लें। बेसिक वोकैबुलरी की मैंने जो 3 क्लासेस की है, क्योंकि वोकैबुलरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें से मैंने ऐसे वर्ड इकट्ठे किए हैं ताकि आप लोगों को आने वाले लेक्चर यानी टेंसेस में आसानी हो, वो आपके लिए मददगार साबित हो। आज की जो क्लास है मैं टेंसेस के बारे में सिर्फ बताऊंगा, टेंसेस स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है टेंसेस, तो टेंसेस क्या है। अब पहले एक लफ्ज है, देखिए पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी चीज भी आपने सीखनी है उसके बारे में पहले जानो। अब टेंसेस देखिए, बहुत से ग्रामरियन कहते हैं कि टेंस बेसिकली वर्ब है, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि टेंस वर्ब किस तरह है, मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूं। वर्ब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वर्ब एक ऐसा पार्ट है कि जिसके बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते। अब जब आप जुमला नहीं बना सकते तो टेंस किस तरह कहलाएगा फिर? तो टेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो वर्ब का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्ब में हम फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, V1, V2, V3। अब इसको हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम ये भी कहते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसका चौथा फॉर्म भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन वो बात की बात है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो इस वर्ब से हमें किसका पता चलता है? टाइम का। जब हमें टाइम का पता चल जाता है तो इसका मतलब है कि हमें टेंस का पता चला। ठीक है, तो इसलिए ये ग्रामरियन जो कहते हैं कि वर्ब हमारे साथ क्या है, टेंस है, या टेंस हमारे साथ क्या है, वर्ब। ये इसलिए कहते हैं कि जब आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें, थर्ड फॉर्म, तो ये ऑटोमेटिकली टेंस में आ जाता है। अगर प्रेजेंट में बात हो रही है तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस है। पास्ट में हो रही है, पास्ट फॉर्म में हो रही है, सेकंड फॉर्म में हो रही है, तो हम ऑटोमेटिकली कहते हैं कि पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसीलिए वर्ब का होना बहुत जरूरी है सेंटेंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है तो टेंस है, वर्ब की नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ मिसाल दी क्योंकि ये वर्ब की इंपॉर्टेंस आपको पता चले कि वर्ब बेसिकली हमारे साथ मेन पार्ट है। ठीक है, तो वर्ब अगर है तो वर्ब से हमें टाइम का पता चलता है और टाइम से हमें टेंस का पता चलता है। अब यहाँ पे है टॉपिक टेंसेस, मीन हमारे साथ कितने टेंसेस है, ये मैं पहले इंट्रोडक्शन करता हूं, इसकी डिफिनीशन, और फिर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि डिफिनीशन में मैं एक डिफिनीशन नहीं करता, 2 या 3 करता हूं। 2-3 इसलिए करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि एक जरा लंबा हो, फिर उसके बाद छोटा। लंबा और छोटा इसलिए क्योंकि लंबे में डिफिनीशन में सारा कुछ आ जाता है, छोटे में भी आ जाता है। आप जो भी याद करें दोनों ठीक है, इसमें गलत नहीं होता, लेकिन कोई बड़ी बात पे समझ आ जाती है, जो आप डिटेल में जाते हो तो एक बंदे को समझ आ जाती है, और एक बच्चा इस तरह होता है कि उसको शॉर्ट अल्फाज में कह दो तो वो उसको समझ जाता है। ठीक है, तो आइए डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे 2 डिफिनीशन की है, दोनों ठीक है, आपको उम्मीद है इंशाल्लाह इससे क्लियर हो जाएगा, और फिर मैं एस्पेक्ट की तरफ चलता हूँ। ठीक है, डिफिनीशन करता हूँ। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे बात आ जाती है, टेंस क्या है? फॉर्म है। क्या है? ये एक फॉर्म है। क्या, किस चीज की फॉर्म है? वर्ब की एक फॉर्म है दैट allow you to express टाइम। ये क्या एक्सप्रेस करता है? टाइम। मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया, क्या एक्सप्रेस करता है? टाइम। अब यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अब यहां पे मजीद आप देख ले, द टेंस ऑफ द वर्ब टेल अस। अब क्या हम बताते हैं? टेल्स अस व्हेन एन इवेंट और समथिंग एग्जिस्टेड, कि कब एक क्या इवेंट या समथिंग जो भी हो
या इवेंट हो या कुछ काम हो, जो भी हो, एग्जिस्टेड किस टाइम, किस मौके पे हुआ, ठीक है। अब ऑन व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग, या किसी आदमी ने कुछ किया, मतलब अभी हुआ या हो रहा है या हो गया या आने वाला है, होगा। तो ये सारी चीजें किस में आती है, ये टेंसेस में आती है। जिस तरह यहां पे है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब और द मेन थ्री टाइप्स, ये इसके मेन थ्री टाइप्स हैं। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर टेंसेस तो 12 है। अब टेंसेस 12 नहीं है, वो एस्पेक्ट्स है उनके, क्योंकि जमाने किस तरह 12 हो सकते हैं। जमाना तो जो है आप कहते हैं कि हाल, माजी, मुस्तकबिल, इस तरह कह सकते हैं ना। अब 12 के नाम किस तरह होंगे, तो 12 जो होते हैं ना, वो उसके टाइप्स आप कह सकते हैं, आप एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन हमारे साथ क्या है, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। ये इनके 3 मेन टाइप्स है, ठीक है। अब दूसरी डिफिनेशन मैंने वो चार्ट की है, ठीक है। टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये क्या है, जो वक्त है, अगर वो गुजरा हुआ है, अगर अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जिस तरह मैं क्या कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं ना, अभी है, ये एक्शन क्या है, अभी हो रहा है ना, प्रेजेंट में हो रहा है, या मतलब मुस्तकबिल में होगा या हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्शन जो है, टाइम, मेन हमें टाइम। देखिए यहां पे मेन बात जो आ जाती है ना, वो टाइम की आ जाती है। तो टाइम से हमें बेसिकली टेंस का पता चलता है, ठीक है। इन ऑल लैंग्वेजेस, ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, उर्दू, पश्तो, पर्शियन, जो भी अदर लैंग्वेज है, चाइनीज, जापानीज, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, उस सब में, सारे लैंग्वेजेस में टेंस का जो है ये मेन यही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, ठीक है। टेंस इज कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स, नेमली वही बात है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आ जाते हैं इनके एस्पेक्ट की तरफ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कितने एस्पेक्ट्स हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हमारे साथ ये 3 टेंसेस हैं। अब इनके एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि हम जब टेंसेस करेंगे, डिटेल में करेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसके बाद कौन सा एस्पेक्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट की तरफ, प्रेजेंट की टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट एस्पेक्ट जो हमारे साथ है, उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट जो आता है वो है हमारे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम क्या है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इसका थर्ड जो एस्पेक्ट है वो है हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ एस्पेक्ट हमारे साथ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए 4 एस्पेक्ट्स प्रेजेंट के। अब पास्ट की तरफ चलते हैं। पास्ट में यही बात, देखिए यही है, बस सिर्फ इसका जो प्रेजेंट नाम है ये पास्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी यही है। लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट। अगर मैं इस तरह कहूं पास्ट इंडेफिनिट, तो भी ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसका अगर ये नाम लीजिए पास्ट प्रोग्रेसिव, जो जिस तरह हमने प्रेजेंट का कहा था, जिस तरह हमने प्रेजेंट का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। थर्ड हमारे साथ है पास्ट परफेक्ट, जिस तरह प्रेजेंट का कहा था। फोर्थ हमारे साथ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर का भी इसी तरह है, सिर्फ नाम चेंज कर दो, सिंपल फ्यूचर
या हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, या हम कहते हैं यहां पे दूसरा एस्पेक्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव। थर्ड है हमारे साथ फ्यूचर परफेक्ट। फोर्थ हमारे साथ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे साथ टोटल हो जाएंगे 12 एस्पेक्ट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेसों में हम स्टेप वाइज करेंगे, एक एक एस्पेक्ट करेंगे, डिटेल में करेंगे। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। थैंक यू।